सुनने वालों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके समक्ष एक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। हमारी कहानी का टाइटल है देखने के नज़रिए का महत्व, यानी कि देखने के नज़रिए से किस तरह एक माँ अपने बेटे को, जो वैज्ञानिक है और दूसरे देश में गया हुआ है और वो वेद पुराणों का महत्व उसको समझाती है। तो सुनो। एक माँ अपने पूजा पाठ से फुर्सत पाकर अपने विदेश में रहने वाले बेटे से वीडियो चैट करते हुए पूछ बैठी, बेटा कुछ पूजा पाठ भी करते हो या नहीं? क्यों? क्योंकि हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। तो बेटा क्या जवाब देता है? बेटा बोला, माँ मैं एक जीव वैज्ञानिक हूँ। मैं अमेरिका में मानव के विकास पर काम कर रहा हूँ। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन, क्या आपने उसका नाम सुना है? उसने मानव के विकास का सिद्धांत दिया था। उसकी माँ मुस्कुराकर बोली, मैं डार्विन के बारे में जानती हूँ बेटा। उसने जो भी खोज की वह वास्तव में सनातन धर्म के लिए बहुत पुरानी खबर है। हो सकता है माँ, बेटे ने भी व्यंग्यपूर्वक कहा। यदि तुम कुछ होशियार हो तो इसे सुनो। उसकी माँ ने प्रतिकार किया, क्या तुमने दशावतार के बारे में सुना है? विष्णु के 10 अवतार जो हिंदू वेद पुराणों और उपनिषदों में बताई गई हैं। विष्णु के 10 अवतार के बारे में सुना है? बेटे ने सहमति में कहा, हाँ, पर दशावतार का मेरी रिसर्च से क्या लेना देना? माँ फिर बोली, लेना देना है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम और मिस्टर डार्विन क्या नहीं जानते हैं। विष्णु का पहला अवतार था मत्स्य, यानी मछली। ऐसा इसलिए कि जीवन पानी में आरंभ हुआ। यह बात सही है या नहीं? बेटा ध्यानपूर्वक सुनने लगा। उसके बाद आया दूसरा अवतार, कूर्म अर्थात कछुआ, क्योंकि जीवन पानी से जमीन की ओर चला गया। उभयचर, तो कछुए ने समुद्र से जमीन की ओर के विकास को दर्शाया, यानी कि पहले पानी, पानी से धरती। तीसरा था वराह अवतार, यानी सूअर, जिसका मतलब वे जंगली जानवर जिनमें अधिक बुद्धि नहीं होती है। तुम उन्हें डायनासोर कहते हो। बेटे ने आंखें फैलाते हुए सहमति जताई। चौथा अवतार था नरसिंह, आधा मानव आधा पशु, जिसने दर्शाया जंगली जानवरों से बुद्धिमान जीवों का विकास। कि भाई पहले मनुष्य जंगली जानवरों की तरह जंगलों में ही रहता था और अपना भरण पोषण करता था, लेकिन फिर वो मनुष्य के रूप में आया तो उसमें कुछ बुद्धि का विकास हुआ। जंगली जानवरों से बुद्धिमान जीवों का विकास। पांचवें वामन हुए बोना, जो वास्तव में लंबा बढ़ सकता था। क्या तुम जानते हो ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य 2 प्रकार के होते थे, होमो इरेक्टस नर वानर और होमो सेपियंस मानव, और होमो सेपियंस ने विकास की लड़ाई जीत ली। बेटा दशावतार की प्रासंगिकता सुन के शतबद्ध रह गया, हैरान हो गया। माँ ने बोलना जारी रखा। छठा अवतार था परशुराम, जिनके पास शस्त्र कुल्हाड़ी की ताकत थी। वे दर्शाते हैं उस मानव को जो गुफा और वन में रहा, गुसैल और असामाजिक। सातवां अवतार थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, सोच युक्त प्रथम सामाजिक व्यक्ति, जिन्होंने समाज के नियम बनाए और समस्त रिश्तों का आधार तय किया। आठवां अवतार था भगवान श्री कृष्ण, राजनेता, राजनीतिक प्रेमी, जिन्होंने समाज के नियमों का आनंद लेते हुए यह सिखाया कि सामाजिक ढांचे में रहकर कैसे फला फूला जा सकता है। बेटा सुनता रहा,
चकित और विस्मित यानी कि हैरान। बेटा हैरानी पूर्वक अपनी माँ की बातें सुनता रहा। माँ ने ज्ञान की गंगा प्रभावित रखी। 9वां अवतार थे महात्मा बुद्ध, वे व्यक्ति जिन्होंने नरसिंह से उठे मानव के सही स्वभाव को खोजा। उन्होंने मानव द्वारा ज्ञान की अंतिम खोज की, पहचान की और अंत में 10वां अवतार कल्कि आएगा। वह मानव जिस पर तुम काम कर रहे हो, वह मानव जो अनुवांशिक रूप से श्रेष्ठतम होगा। बेटा अपनी माँ को अवाक होकर देखता रहा। अंत में वह बोल पड़ा, यह अद्भुत है माँ। हिंदू दर्शन वास्तव में ही बड़ा अर्थपूर्ण है, उसे समझने की आवश्यकता है। तो मित्रों, हमारे जो वेद, पुराण, ग्रंथ और उपनिषद हैं वो सभी अर्थवान हैं, अर्थपूर्ण हैं। सिर्फ आपका देखने का नज़रिया होना चाहिए, फिर चाहे वह धार्मिक युग हो या वैज्ञानिक युग। तो कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपके लिए फिर नई कहानी लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारा इंतज़ार करें और हमारी कहानी को चिंतन मनन करके उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।